Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, in today's lesson, you will be able to discuss the salient features of medieval Europe with a special focus on Western Europe. So, my dear students, after the decline of the Roman Empire, हम medieval ages जो हैं उनके बारे में discuss करेंगे क्या थी ये और हम specifically हमारा focus होगा Western Europe पे कि वहाँ कपड़े किस किस्म के पहने जाते थे या रहना सहना उन लोगों का कैसा था तो we are going to discuss all about that. So my dear students, let's quickly move forward and have a look at the timeline. So अगर हम timeline देखें तो it starts from 476 CE यानी कि after the fall of the Roman Empire और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ battles हैं वो हुई. There was a battle of Tours and there was an emperor who came in 800 CE. In 1096 CE, the first crusade begins, यानी कि crusade wars शुरू हुई. Then there was a Mongol empire in which the Genghis Khan came and he established it. In 1215, Magna Carta happened, and then there was Marco Polo. He explored the Asia in 1217. After that, there was 100 years of war. In 1337 CE, and the Black Death Plague happened in 1347. So after that, in 1444, there was invention of printing press. So my dear students, अगर आप fall of Roman Empire से लेके इसको यहाँ तक देखें, तो there is all war, there are diseases, और उसके बाद हम यहाँ जब 15th century तक पहुँचे हैं तो उसके बाद हमें जो है 1444 CE तक जो है उस तब वहां से जो है कुछ जो है वो रेवोल्यूशन का आगाज हुआ, कुछ जो है डेवलपमेंट का आगाज होता है. Until from here to here it is all dark. So इसको डार्क एजेस भी कहा जाता है. So medieval यूरोप जो है इसको it lasted from 500 to 1500 CE और इसको कुछ दफा डार्क एजेस भी कहा जाता है due to the perceived decline and very little progress. Education and trade and strong government declined. Small kingdoms and lords fought for power. The Catholic Church controlled much of the society, limiting scientific thinking and new ideas. Trade and economic growth declined. Society was divided into classes with limited social mobility, and most people were peasants with few rights. So आप यहाँ से देखें तो इनको medieval जो era है इसको dark ages भी कहा जाता है. यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम बहुत पुअर था, लोगों को मैक्सिमम जो है वो क्लास सिस्टम में जो है वो धकेल दिया गया था. देयर वाज अ सुपीरियर क्लास, मिडिल क्लास और फिर एक वर्किंग तबका होता था. क्लास सिस्टम के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो जंगें हुई क्योंकि पीपल वर फाइटिंग ओवर पावर, ओवर लैंड और बहुत ज्यादा पावर हंग्री जो है ये एरा था. और इसके अलावा रोमन कैथोलिक जो है उनका चार्ज ज्यादा था सोसाइटी के ऊपर. प्रीस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उनको पावर दी गई जिसकी वजह से उन्होंने रीजनिंग को, थिंकिंग को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू मिडिवल एजेस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेली लाइफ इन मिडिवल यूरोप. किस किस्म की यहाँ लाइफ थी, वी विल हैव अ लुक एट इट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि द लाइफ हियर वाज मोस्टली रूरल क्योंकि कोई भी ऐसी आपको लोग जो है वो मोस्टली देवर एफिलिएटेड टू द पेजेंट्स थे. ज्यादातर जो है वो क्रॉप्स में के लिए काम करते थे, एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे. इनके घर जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते थे. ज्यादातर लोग जो है वो फार्मर्स थे. तो लाइफ दैट्स व्हाई वाज मोस्टली रूरल. अपार्ट फ्रॉम दैट सिटी लाइफ एंड हाउसेस, किस किस्म के जो हैं वो घर थे इन लोगों के, वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इट कि अगर जो लोग सिटीज में रहते थे उनके किस किस्म के घर थे. जो कि क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, गिल्ड्स हुआ करते थे या ट्रेड से वाबस्ता थे, या जो लोग बादशाह के महल में काम करते थे तो किस किस्म के उनके घर हुआ करते थे. तो लेट्स हैव अ लुक एंड मूव टुवर्ड्स द सिमुलेशन जिसमें मैं आपको 3D व्यू दिखाऊंगी मिडिवल एजेस में किस किस्म के घर हुआ करते थे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको एक 360 व्यू नजर आ रहा है मिडिवल टाउन का. आप इसको अपनी मर्जी से किसी भी एंगल से व्यू कर सकते हैं. और घर अगर आप या स्ट्रीट्स को मेनली देखें तो कितने ज्यादा ओवर क्राउडेड ये लग रही है. और घर जो हैं वो मेनली छोटे छोटे से हैं. और लोगों के काम अगर आप देखें तो जो छोटे छोटे आपको दुकानें हैं वो नजर आ रही हैं. तो लोगों के छोटे छोटे कारोबार हुआ करते थे. ज्यादातर लोग जो हैं वो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, हथियार बनाया करते थे
या औजार बनाया करते थे, सब्जी वगैरह सब्जी फरोश हुआ करते थे। यहाँ आपको ये नजर आ रहा है एक सब्जी फरोश, तो इस किस्म के इनके घर हुआ करते थे। स्ट्रीट व्यू में आपको इसका दिखाती हूँ। बहुत ही तंग छोटी छोटी गलियां हैं, डार्क सी, कोई भी आपको मॉडर्नाइजेशन एज सच जो है यहां नजर नहीं आ रही। लेट्स क्विकली हैव अ वॉक इन द, आप इधर जो है अपनी मर्जी से जा सकते हैं और आप इसको 360 व्यू पे पूरे हिस्से को इधर से देख भी सकते हैं। अब मैं आपको इनका हाउस सिस्टम जो है वो कंप्लीटली दिखाती हूँ। घर बहुत ही छोटे और तंग होते थे। देयर वाज अ बेसमेंट टू स्टोर फूड एंड स्टफ, देन देयर वाज अपर स्टोरी जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही तंग या काम करने की जगह है, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट पीपल यूज्ड टू लिव ओवर देयर। तो आप देख सकते हैं कि ये किस हद तक जो है वो छोटा सा तंग सा घर है और डार्क है, हालत इसकी बहुत ही ज्यादा खस्ता सी है। तो इस तरह से लोगों का रहना सहना था, क्योंकि लोगों की बेहतरी के लिए उस टाइम कोई भी एज सच काम या रिफॉर्म्स जो है नहीं बनाए जाते थे। लेट्स क्विकली मूव बैक टुवर्ड्स आवर प्रेजेंटेशन एंड रीड फर्दर अबाउट द मेडिवल एजेस। सो आफ्टर द हैविंग द हाउसेस, लोगों का खाना पीना कैसा होता था? तो क्योंकि पेजेंट्स जो हैं दे वर रिलेटेड टू कल्टिवेशन और इनके लिए कोई एज सच रिफॉर्म्स नहीं होते थे, लाइफ इनकी बहुत सिंपल होती थी, तो इनकी डाइट भी बहुत सिंपल होती थी। दे यूज्ड टू हैव स्ट्यू, ब्रेड, बीन्स और कैबेज, पीज एंड समटाइम्स वेजिटेबल्स और मीट फॉर फ्लेवर। इसके अलावा क्योंकि ये लोग जानवर भी पालते थे, तो दे कुड हैव मीट, एग्स एंड चीज एंड पोल्ट्री फॉर ईटिंग। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोथिंग इनकी किस तरह से होती थी? अगर हम वेस्टर्न यूरोप की तरफ देखें फ्रॉम 5 to 10th सेंचुरी, तो आप देख सकते हैं कि अपने आप को लोगों ने प्रॉपर कवर किया हुआ है, थोड़े लॉन्ग बूट्स पहने हुए हैं, हर मर्द के पास जो है वो हथियार भी मौजूद है। फीमेल्स जो है उन्होंने कुछ ज्वेलरी के साथ क्लोथिंग जो है उनकी कवर्ड है बहुत ज्यादा, सर भी उन्होंने एक कपड़े से अपना जो है वो कवर किया हुआ है। तो इस किस्म की इनकी क्लोथिंग होती थी। So moving towards the again the Western Europe from 10th to 12th century, तो आपको क्लोथिंग में थोड़ी सी बेहतरी नजर आएगी, और ये अपर क्लास जो है ये उनकी क्लोथिंग जो है वो ज्यादा लग रही है, जिसमें कुछ जो है वो ड्रेस जो है वो कवर्ड है, बैक पे एक शॉल ली हुई है। आप इवन इनके हेयर और सर के ऊपर जो चीजें पहनी हुई हैं उनको भी यू कैन हैव अ लुक। लेकिन दोनों के ही कपड़ों को अगर आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि कपड़े जो है वो मोस्टली देवर वेरी मच कवर्ड, जिससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ठंड के इलाकों में थे। Okay, so my dear students, these were the points which we can relate to the medieval ages. I hope you have learned them properly. So now for practice you can complete this worksheet, pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So now let's quickly move forward towards the skill sheet 1.3. So scan the QR code and you can have access to this skill sheet. You can complete it in class or a teacher can give it in the homework. So for your homework, you will do MCQ number 2, question number 3 and from exercise 2 and question number 3 from exercise 3. So my dear students, I hope you have now understood the different characteristics of medieval ages, their housing system, their social life, and their clothing and their food. I hope you have enjoyed the lesson. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.